Hello student, good morning class 10, episode number 1. Today we are going to start new chapter trigonometric, and trigonometric is very important chapter in your class 10, and after that this chapter will also use it in class 11 as well as 12 and also competition level GMANS advanced as well as SSC railway banking okay. So it's very important chapter, very important topics. Okay, so please you understand about this type of topic by carefully and concentrate about this type of topics. Okay, so I am going to start this chapters introduction of trigonometric CBSE board class 10. Okay, एंड यदि आप लोग नया मेरे एपिसोड में न्यू आए हुए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग ये चैप्टर बहुत मजा आएगा, जरूर आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये आप लोगों को ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। ये चैप्टर में आप लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप से बुक से हेल्प मिलेगा। ये चैप्टर में आपका एक चैप्टर वाले स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका सरस्वती पब्लिकेशन का आपका बुक का राइटर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा भी बुक का फॉलो करूंगा हम लोग का, जैसे एनसीईआरटी लेवल का हो गया आपका, ठीक है, 8 सवाल हो गया क्वेश्चंस आपका। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्लास 10 का, तो हम लोग 11 चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग रोज जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर किए। सब्सक्राइब करने पर आप लोगों को रोज आपको नया नया वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए इस चैप्टर को देखने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा चैप्टर में। पूरा फुल्ली वीडियो देखिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं सुनता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत टफ होता है, जबकि मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक को ये सही ढंग से आप लोग पर स्टडी करते हैं, बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, तो आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक से हमारा आपका आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से टोटल मार्क्स 12 मार्क्स का रहेगा। ओके, 12 मार्क्स का, जिसमें से आपका एक चैप्टर इसके बाद इंक्लूड एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशंस है कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूजेस होता है, वो चैप्टर हम लोग को क्या करना, पढ़ना है। वो आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें से आपका सीबीएसई बोर्ड में अधिक से अधिक 4 मार्क्स का रहता है पैटर्न में, तो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा आपका चैप्टर 8 से, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो टोटल आपका 12 मार्क्स का रहेगा ये तो आपका टॉपिक्स, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about the measurement of angles and sides of triangles. ओके, तो बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ये क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। हम लोग जितने सारे चैप्टर पढ़ते हैं वो सारे चैप्टर मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। जैसे हम लोग ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच हुआ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, पूरा खुशी के साथ, एंजॉय के साथ इस चैप्टर को आप लोग स्टडी कीजिए, समझिए, ठीक है। तो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसमें हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं, उस ट्राइंगल की साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को जानने के लिए आपका शॉर्ट फॉर्म में आते हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक को देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड दिख रहा है, इस वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप लोग फर्स्ट वर्ड क्या हो गया हमारा, ट्राई हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ड हो गया हमारा गॉन हो गया, और थर्ड वर्ड क्या हो गया हमारा, मैट्रॉन, जो हमारा यहाँ पर मैट्रिक दिया है, जिसको मैट्रॉन भी कर सकते हैं या मैट्रिक भी लिख सकते हैं। ओके, तो ट्राई मिस हो गया आपका 3 होता है, 3 हो गया, ठीक है। ट्राई मिस क्या हो गया, 3 हो गया। गॉन मीन्स साइड्स, और मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी एक ऐसा फिगर जिसके 3 साइड्स या 3 एंगल्स को मेजरमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, देखिए ट्राई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्राई, ओके,
और मैट्रिक ले लेते हैं लास्ट में मैट्रिक। ट्राइक मीन्स क्या होता है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अब मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट, यानी हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स को जो मेजरमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया वर्ड्स को। क्लियर। तो आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं यहाँ तो ट्राइंगल होता है, लेकिन हम लोग ट्राइंगल के बारे में एक बार स्टडी करते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है, देखिए लेट्स सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले थोड़ा हम लोग प्रीवियस में चलते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स देखिए आप लोग, ट्राइंगल्स होता है क्या। ओके, तो हमारा ट्राइंगल जो बोला गया है, ठीक है, ट्राइंगल जो होता है ट्राई यानी 3 एंगल्स और 3 साइड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, मतलब घिरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड वो ट्राइंगल्स होता है। सबसे पहले ट्राइंगल कहाँ से आया, एक पॉलीगॉन्स का पार्ट है, पॉलीगॉन। पॉली मीन्स होता है मैनी, गॉन्स मतलब साइड, जिसका 3 साइड से 3 से ग्रेटर हो उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके, those figure that's containing 3 or more than 3 sides or line segments, okay, are bonded, so it is called a polygon से। so देखिए ट्राइंगल से it is a part of polygons, triangle it is the types of polygons। okay, तो polygons के टाइप्स हैं, पहले बोला जा सकता है which are bounded 3 sides or 3 angles is called क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। क्लियर। तो ट्राइंगल को अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए बहुत कोई कहते हैं कि ट्राइंगल्स 3 पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स होता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। ठीक है, या बहुत कोई कहते हैं डायरेक्ट बोलते हैं 6 टाइप का होता है, ऐसा भी बात नहीं है। आप लोग बोलिए ट्राइंगल्स 2 टाइप्स का हो गया। फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड सेकंड साइड क्या हो गया, सेकंड आपका टाइप्स क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड में, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर आपका ट्राइंगल 3 टाइप का होता है। देखिए ये साइड के बेसिस पर एंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स क्या हो गया आपका, 3 टाइप्स का हो गया। क्या क्या हो गया, देखिए इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, सेकेंड हो गया हमारा इक्विलैटरल के बाद हो गया, देखिए इसको बोल सकते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, एंड थर्ड क्या हो गया, स्केलन, थर्ड स्केलन हो गया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पर इट हैज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट टाइप इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, वी कैन राइट इन दिस टाइप ऑफ सिंबल। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपका हो गया। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा गया तो 6 हो गया। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पूछा गया 2 टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नेम देम, which named is equilateral triangle, isosceles triangle, a scalene. And on the basis of angle, it has divided into 3 types: right acute angle triangle, right angle triangle, and finally next is obtuse angle triangle. Okay, तो ये सब सारा ट्राइंगल के बारे में हम लोग ट्राइंगल चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे। बट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा ट्राइंगल यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होता है। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल का ही क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज किया गया है। ठीक है, तो वो भी देखना जरूरी है हम लोग को, राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज क्यों किया गया। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ फॉर्म करता हूँ, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री कंटेन किया तो राइट हुआ। ये हमारा क्या हो गया, ये हाइट शो कर रहा है, ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का जब एप्लीकेशन में देखा जाए, यूजेस देखा जाए,
तो किसी भी बिल्डिंग, किसी भी आपका टावर हो गया, उसका हाइट और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस हुआ। तो हाइट और डिस्टेंस आपका कौन आपका क्रिएट करेगा, कौन सा ट्राइंगल, हाइट और डिस्टेंस आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस ट्राइंगल को लिए। बाकी ट्राइंगल में आपका हाइट और डिस्टेंस है नहीं, इसी में हाइट और डिस्टेंस आपका क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा ये जो हुआ, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, यानी एच से इंडिकेट करते हैं। ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस, बिफोर बेस हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे हमारा। देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं एक एंगल को हम लोग थीटा मेजरमेंट करें। एंगल मेजरमेंट को मैंने क्या लिया, थीटा ले लिया। तो इस थीटा का अपोजिट जो होता है, इस साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, या तो फ्रंट साइड भी बोल सकते हैं, अदरवाइज कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन जिस पर आपका सीट है, बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गया आपका अपोजिट साइड हो गया, क्लियर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया। ऐसे साइड के बेस अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, क्लियर। थीटा के बेसिस पर मान लेते हैं यहाँ थीटा हमारा कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका आपका इस थीटा का अपोजिट कौन हो रहा है, ये अपोजिट साइड हो जाएगा। और थीटा का आपका नियरेस्ट साइड जो होता है, ये क्या हो जाए, एडजेसेंट साइड हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह का हमारा यहाँ पे एंगल चेंज होते रहेगा। ये दोनों एंगल, एक्यूट एंगल जो है, दोनों चेंज होते रहेगा। इन दोनों को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये चेंज होते रहता है, तो आपका साइड भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा, बट आपका हाइपोटेन्यूज नेवर विल बी चेंज, ओके, क्लियर। तो इस हम लोग चैप्टर में अभी जारी है इस टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इसका फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये आपका आगे भी इस ट्राइंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा देखिए आगे कंटिन्यू में हम लोग चलते हैं, उससे पहले देखिए ये हमारा पाइथागोरस, जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला आता है। एक पाइथागोरस जो ट्राइंगल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए सबसे आपका लार्जेस्ट आपका सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, आपका साइड को नाम दिया गया हाइपोटेन्यूज दिया गया। जैसा आपका महाभारत में देखा गया, सबसे आपका बड़ा भाई कौन होता है, कजिन में था आपका कर्ण था, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। बाकी छोटा भाई आपका परपेंडिकुलर, और आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो ये घर का सबसे बड़ा मुखिया आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, बाकी आपका है उसका छोटा रेजिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ से पाइथागोरस में देखिए सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो यहाँ पर इसको पहला लिखा हूँ एच स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में आता है। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बेस स्क्वायर, ठीक है। यदि हमें h का वैल्यू चाहिए तो h इक्वल्स टू स्क्वायर राइट साइड जाएगा, रूट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्लियर। यहीं से हम लोग आफ्टरवर्ड्स p फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रूट अंडर, तो अब माइनस हो जाएगा, लॉन्गर साइड से स्मॉलर साइड को माइनस करेंगे। नेक्स्ट यदि b आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्लियर। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला भी आप लोग का यूज होगा, भरपूर यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, ओके, एक्सरसाइज में भी। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स, ओके। अब एंगल, इसी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल का मेजरमेंट भी समझ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल का भी बहुत मेजर यूजेस हैं, ओके। देखिए एंगल ऑफ मेजरमेंट को, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एंड सेकेंड इज क्या होता है, नेगेटिव एंगल। तब कब पॉजिटिव एंगल फॉर्म करता है, कब नेगेटिव आपका एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका देखिए मैं डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ, डायग्राम को आप लोग क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए ये हमारा एक लाइन हुआ, यहाँ से आपका एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ एरो है, यानी ये रे हो गया, ओके। रे इनिशियल पॉइंट का नाम नेम दिया मैंने O,
ये आपका हो गया ए हो गया। तो ये इनिशियल साइड बोल सकते हैं, इनिशियल साइड। इस रे को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल साइड। अब एक दूसरा साइड आया आपका, इसको टर्मिनल साइड। जब आपका पॉइंट वो यानी कॉमन वर्टेक्स बन गया, कॉमन वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करता है हमारा ये टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड इस पे इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे एंगल जनरेट करता है। देखिए एंगल जनरेट करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इनिशियल साइड किसका कहलाया, ठीक है। और ये आपका एक टाइप का थोड़ा वर्टिकल लाइन आ रहा है, इसको टर्मिनल साइड हम लोग कहेंगे, ठीक है। यहाँ से एक एंगल मेजरमेंट हुआ जिसको हम थीटा लेट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होने का कुछ कंडीशन होते हैं। अब इसी को हम लोग एंगल को इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये आपका वर्टिकल लाइन टाइप का है, डाउनवर्ड में या अपवर्ड में था यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये इनिशियल पॉइंट हुआ ओ, यहाँ से ए हो गया और यहाँ हो गया हमारा बी। चलिए यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल फॉर्म करा डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा, ये पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि एक देखिए मान लेते ये क्लॉक है हमारा, ठीक है। यहाँ हो गया 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 11 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये आपका 8 हुआ, ये 7 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, ऐसा। तो आपका ये एक सेंटर हो गया, ये हैंड हो गया, ये सेकंड हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये रोटेशन करता है ऐसे। क्लॉकवाइज का जो आर हैंड है आपका, सेकंड हैंड मिनट हैंड जो होता है वो क्लॉक, ये आपको इस तरह से घूमता है, राइट साइड की ओर घूमता है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। इसका जस्ट बैक साइड से रोटेशन करेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहा है तो पॉजिटिव एंगल होगा, याद रखेगा, जस्ट अपोजिट है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करता है जो एंगल, वो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल फॉर्म करवाता है। और जो क्लॉकवाइज की ओर आपका रोटेशन करेगा वो कैसा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो इसमें आपका एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एंगल हो गया थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल हो जाएगा ए ओ बी इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव थीटा। सपोज यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसका क्या लिखेगा, माइनस 30 डिग्री। यहाँ 40 डिग्री सपोज दे दिया है तो क्या लिखेगा आपका प्लस 40 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारा एंगल मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो हम लोग 11 में इसको और डिटेल से हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं करना आपको, 11 में जो पहला चैप्टर 14 चैप्टर है आपका आर्ट्स का, ठीक है, इसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर कंप्लीट करके। देखिए यहाँ से एक चीज़ आता है, इसका जो फादर ऑफ पूछा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का फादर कौन हो गया, हिपार्चस, जो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, आपका मैथमेटिशियन थे। ये दुनिया का एक ऐसा आपका मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर किया। और जहाँ तक बात किया जाए इंडियन मैथमेटिशियन का, डिस्कवरी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन in a trigonometric, okay, then it is called who is called आर्यभट्ट, ठीक है, जो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने हमारे भारतीय मैथमेटिशियन के अनुसार आर्यभट्ट जो थे उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर किया था। ये इंडिया के बेसिस पर, अब पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो हिपार्चस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसका टाइप्स में आता है, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का टाइप्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स क्या है देखते हैं हम लोग। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोग का इसमें पढ़ना स्टडी नहीं करना है, फिर भी मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए सब चीज के बारे में थोड़ा स्टडी करवा दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का 4 टाइप्स होता है, ओके। देखिए 4 टाइप में आपका एक फर्स्ट हो गया कोर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, सेकंड हो गया हमारा स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड हो गया प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक, और फोर्थ हो गया हमारा एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये सब सारा यूजेस क्लास 10, 11, 12 में नहीं है हमारा,
आपका अपर क्लासेस के लिए दिखा है, एमएससी और लेवल के लिए होता है आपका, और हाई लेवल के लिए होता है। ज़्यादातर ये साइंटिस्ट लोग आपका यूज़ करते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पढ़ना नहीं, खाली आप लोग नॉलेज रखने के लिए कोर, स्फेरिकल, प्लेन और एनालिटिक टाइप्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। अब इसके यूजेस में हम लोग आते हैं एप्लीकेशन में। Next topic is the application of trigonometric. Okay, we are going to discuss about application of trigonometric, and some type of applications use in our daily life, and some types of high level uses. Okay, first of all देखिए, let's see, it is used in calculating the height of tides in ocean. टाइड्स मतलब जो धारा बनता है, ठीक है। टाइड्स आपको ओशियन, महासागर में जो आपका देखिए धारा ज्वार भट्टा जो उठता है, ठीक है, उसका हाइट को मेजरमेंट करने के लिए भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर देखिए, कैलकुलस जो है इज मेड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। कैलकुलस जो है, जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ना है कैलकुलस के बारे में, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन होता है। आप लोग जो सुने होंगे, सुनते हैं, आप लोग पढ़िएगा 11-12 के बाद, 11 के बाद 12 में पढ़िएगा, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक और आपका अलजेब्रा से बना है कौन, कैलकुलस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पर भी आपका कंट्रीब्यूशन है क्या, कैलकुलस को बनाने में, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग कंप्यूटर म्यूजिक। हम लोग जो है, जो कंप्यूटर म्यूजिक जो होता है उसको डेवलप करने में भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का भरपूर कंट्रीब्यूशन है। It is used to in measuring the height of a building और mountain और tower, ठीक है। हमारा जो इसका यूज होता है आपका बिल्डिंग, माउंटेन या तो टावर के हाइट को मेजरमेंट करने में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। ओके, जो ही इंजीनियर डिग्री करते हैं वहाँ पर भी, इंजीनियर कोर्स में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज है, और साइंस में भी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मैप। मैप को क्रिएट करने, मैप को प्रोड्यूस करने में, मैप को आपका उसका उत्पादन करने में भी आपका किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सैटेलाइट सिस्टम। अब सैटेलाइट सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्रिक का भरपूर यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन स्पेस टू डिटरमाइन द हाउ फार स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर फ्रॉम द अर्थ। हो गया, अर्थ से प्लैनेट या स्टार, जो तारा या हम लोग ग्रह बोलते हैं, वो पृथ्वी से कितनी दूर है उसका भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, उसका डिस्टेंस को निकालते हैं। तो स्टार और प्लैनेट पृथ्वी से कितनी दूर, इसका डिस्टेंस को निकालने में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज करते हैं। आगे देखिए, कंटिन्यू। Now we are going to one examples for application of trigonometric. Okay, देखिए application of trigonometric से related एग्जाम्पल देखते हैं, और आज का एपिसोड हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए, बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ बोला गया द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द बिल्डिंग, मान लीजिए ये बिल्डिंग बनाया गया, ये बिल्डिंग हमारा है, जिसका इस बिल्डिंग का ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, ए बी और सी। तो बिल्डिंग जब भी बनाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज 90 फीट फ्रॉम द बेस एंड एंगल, ठीक है। देखिए ये बेस हो गया और एंगल है, ये भी एक एंगल, ये भी एंगल। तो ये एंगल जो बना है वो बेस पर बना है, ठीक है। तो इस बेस का वैल्यू दिया हुआ है 90, क्या दिया हुआ है, 90 साइड आपका दिया हुआ है, ठीक है, 90 फीट। ओके, आफ्टर दैट बोला गया क्या, और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग का टॉप को देखता है आपका यहाँ से यहाँ देखता है। तो नीचे से जब भी ऊपर की चीज को देखेंगे तो आपका बेस में जो एंगल फॉर्म करेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ना है सब। तो यहाँ पर आपका 35 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग द डिस्टेंस इतना दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द हाइट
हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, यानी हाइट ये हुआ, इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसका दिया हुआ, तो इसका रिलेशन में चलेंगे। ये हमारा कौन सा साइड होता है, अपोजिट साइड। जब यहाँ पे एंगल दिया हुआ, इस एंगल का अपोजिट साइड ये हुआ, और जिस पर आपका ये कंटेन करे इस साइड को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो यानी tan थीटा यूज होगा। tan आपका 35 डिग्री है, थीटा दिया हुआ 35 डिग्री। जो हमारा फॉर्मूला होगा आपका अपोजिट साइड, ये हमारा अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन क्या हो गया आपका एडजेसेंट साइड। ये बेस को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या हो गया आपका h होगा, पता नहीं है हाइट निकालना है तो h हो गया। अराउंड आपका जो है एडजेसेंट साइड 90 फीट दिया हुआ, क्या है 90 फीट दिया हुआ। ठीक है, और tan 35 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 0.702 इतना होता है tan 35 का, याद रखिए इसको। ठीक है, अब तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कुछ नहीं तो 1 हिडन है, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू कितना हो गया 90 इंटू 0.7002 हो गया फीट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 63.018 फीट हाइट निकल जाता है। यही हाइट आपका किसका हो गया, आपका इसका बिल्डिंग का हाइट निकल गया। ठीक है, तो बिल्डिंग का इस प्रकार हाइट निकल जाता है। अब हम लोग ये टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज का हमारा पूरी तरह से इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हम आएंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले मैं ये बता दूं, इस चैप्टर में हमारा 4 टाइप का पार्ट्स पर स्टडी करना है। फर्स्ट पार्ट का नाम हो गया हमारा, सपोज 8.1 हो गया या 8 करते हैं। ठीक है, तो 8.1 में हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। सेकेंड 8.2 में हम लोग क्या पढ़ना है, सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, या तो सम पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थर्ड में पढ़ना हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और लास्ट पार्ट में पढ़ना, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टडी करना। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने पर आप लोगों को इस चैप्टर को कंटिन्यू आप लोगों को मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इजी मेथड बाय ट्रिक मेथड से। मैं ट्रिक भी जरूर बताऊंगा आपका सारे एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज आपको बोला गया है। ठीक है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो, ताकि दूसरे को भी अधिक मौका मिले आपको चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, उन लोगों को भी हार्ड ना लगे। ठीक है, और हार्ड मत लीजिए, अपने माइंड से हार्ड हटा दीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। आपका फ्यूचर में भी आपका जरूर काम आएगा। जब आप लोग ये 10 में प्योर साइंस रखे हैं तो जरूर आप लोग 11 में जब साइंस लीजिएगा, प्योर साइंस लीजिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रखे हैं तो जरूर प्योर साइंस लीजिएगा आप 11th में, और 12th में भी रखिएगा। तो ये चैप्टर वहाँ पर भी बहुत भरपूर काम है। ठीक है, तो सही से पढ़िए, मजेदार से पढ़िए, इंटरेस्टिंग के साथ आप लोग स्टडी कीजिए। ओके, इसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करता हूँ। थैंक यू।